देखिए, ये सारा का सारा खेल एक कोऑर्डिनेटर और प्रभारी बिगाड़ते हैं। बहन जी की नज़रों में नहीं रहता कौन कैंडिडेट सही है, कौन गलत है, कौन कैंडिडेट आ रहा है। यदि इसी तरह से रहा तो इन कोऑर्डिनेटरों को जैसे मुरादाबाद में दौड़ा कर वो किया, धक्का मुक्की नोएडा में हुई, अभी पूरे देश में होगी। क्योंकि ये समाज जागरूक समाज है। ये समाज ऐसा नहीं है, बहुत दिन सहन कर लिया, लेकिन अब ये समाज सहन नहीं करेगा। क्योंकि नुकसान जो हुआ है वो दलित समाज का ज्यादा हुआ है। उसमें सर्वजन का तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान यदि हुआ है तो बहुजन समाज के उन दलित लोगों का हुआ है, जिन्होंने जी जान लगाकर, धन दौलत मिटाकर, अपना परिवार छोड़कर, अपना घर जमीन जायदाद को सबको बेचकर जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया, उन लोगों को आज दुख हो रहा है। लेकिन वो लोग, चंद लोग, मैं ऐसे चंद लोगों को जानता हूं। मैं बीएसपी से 36 साल से जुड़ा हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी झोंपड़ी में रहते थे, आज उनके पास महल हैं। मैं पूछना चाहता हूं बहन जी को, इस बात के लिए उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेटर हैं ये धंधा करने के लिए आए हैं, चंदा करने के लिए आए हैं, या जो बहन जी बहुजन समाज पार्टी के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसको खाने के लिए आए हैं। उसी पैसे को बचाकर, उनको तो मालूम नहीं है बहन जी के कोष में क्या दिया जा रहा है, उनको मालूम नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के कोष में क्या जमाया जा रहा है। वो 50 लाख लेते हैं और 10 लाख मुश्किल से यहाँ जमा कराते हैं। ऐसे में बहुत से कोऑर्डिनेटरों को जानता हूँ जिन पर कुछ नहीं था, आज उन पर 50-50 बीघे जमीन है, 4-4 प्लॉट हैं, 4-4 कोठियां हैं, 10-10 गाड़ियां हैं। कहां से आया? ये बहुजन समाज पार्टी को बेचने से आया, बहुजन समाज के लोगों को बेचने से आया। बहन जी के पास कितना भी हो, वो पार्टी चला रही हैं, हम इस बात को बुरा नहीं मानते। बंदे जी, एक बिग सवाल और चलते चलते लास्ट सवाल है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी अपने पूरे परिवार को जो है वो राजनीति में ले आई। उसमें चाहे अपने भाई आनंद को अध्यक्ष बना, आप खुद अध्यक्ष हैं, भाई को उपाध्यक्ष बना दिया, भाई भतीजे को कोऑर्डिनेटर बना दिया। एक ही परिवार के इतने लोग होंगे और फिर ओबीसी को हम भागीदारी दे नहीं रहे, तो कैसे बात बनेगी? देखिए, बहन जी ने उनको कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राम जी को हटाकर बनाया, अपने भाई को उपाध्यक्ष बनाया। उनका कोई जमीन पर कोई काम नहीं है। बहन जी को मानता हूं कि बहन जी ने काम किया है, बहन जी ने त्याग किया है, बहन जी ने बलिदान किया है, बहन जी का सैक्रिफाइस है। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहन जी के भाई का या उस बच्चे का, आकाश का, इतना त्याग बलिदान नहीं है जितना बहन जी का है। अभी बहन जी को मैं राय तो क्या दूं, वो राय तो किसी की मानती नहीं है। लेकिन अभी बहन जी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी कि इनको कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उससे भी बीएसपी बहुत कमजोर हुई है। और कमजोर इसलिए हुई है, जो 40 साल से काम कर रहा है उसका प्रमोशन न हो। कोई आदमी केवल कांस्टेबल का कांस्टेबल रहा है और सब इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर रहा है, और जो कांस्टेबल भी नहीं है उनको एकदम डीआईजी और आईजी बना दे, तो वो जो कांस्टेबल है उसको ये दुख होगा। जो जूनियर इंजीनियर है वो जूनियर इंजीनियर बना रहे 36 वर्ष में, और आने वाले व्यक्ति को चीफ इंजीनियर बना दो तो दुख होगा। तो ऐसा नहीं है। आंतरिक रूप में सुगबुहाट और आंतरिक रूप में बीएसपी में भी बहुत कुछ चल रहा है। ये कोई मित्तल या मेवाराम जैसे लोग ये कहीं से खड़े हो जाएं, अच्छी बात है, जीत जाएं, लेकिन इनको, दोनों बच्चों को कहीं से भी खड़ा कर दो। मेरा अपना दावा है कि अभी ये पार्षद का भी चुनाव कहीं से नहीं जीत सकते। इसलिए बहन जी से मैं निवेदन करूंगा, जो पार्टी में एलिजिबल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनका त्याग और बलिदान है, उन लोगों को आगे करना चाहिए। अभी परिवार के लोगों को पार्टी से अलग रखना चाहिए, पार्टी से अलग।
लेकिन बहन जी को क्या परेशानी हो रही है? बहन जी वृद्ध हो गई हैं, बहन जी कमजोर हो गई हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी फंड में जो कुछ भी है उसकी इंचार्ज बहन जी हैं। और मान लो बहन जी को कुछ हो गया तो उस पार्टी फंड का क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्टी फंड कहीं चला जाए। बीजेपी में बहुत से दिनों से मैंने देखा है, उसमें पर उसकी जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है और आरएसएस के लोग ही उसे डील करते हैं। यदि बहुजन समाज की जो आइडियोलॉजी थी वो वामसेप पर और डीएस 4 पर छोड़ देते तो आज ये हालात नहीं होते। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का फंड है, जो कोष है, उसको बचाए रखने के लिए अपने परिवार को पार्टी में लाया जा रहा है कि उस पर नज़र बनी रहे। देखिए, कई ट्रस्ट हैं जिसमें अरबों की संपत्ति है, कई संगठन हैं, कई जो है कंपनियां हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बहन जी यदि बीएसपी को मजबूत करना चाहती हैं तो परिवार से अलग रखें उसे। और जो पुराने लोग हैं, जो बीएसपी में जिनकी उम्र निकल गई है, उन लोगों को ही पदाधिकारी बनाएं। और यहां दूसरी बात है, वो सोच रही हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह ने अपने बच्चे को सौंप दिया, अपने लड़के को समाजवादी पार्टी सौंप दी, वहां बात दूसरी थी। क्योंकि यहां बात दूसरी है, वो पार्टी मुलायम सिंह ने बनाई थी और ये पार्टी मान्यवर काशीराम ने बनाई थी। और काशीराम जी ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कभी पार्टी में कोई महत्व नहीं दिया। काशीराम जी अपने परिवार के लिए कोई धन संपत्ति, मकान, जमीन, जायदाद, कोई महल, कोई मॉल, कोई चीज छोड़कर नहीं गए। वो एक संत था। और मैं जो बहुजन समाज पार्टी है उसका संस्थापक मान्यवर काशीराम को मानता हूं और काशीराम की आइडियोलॉजी यहां पर काम करेगी। कोई और व्यक्ति आता रहे, आज उनकी पूजा हो रही है, बहुत से चमचे आसपास घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा काम करो कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी हमको लोग सजदे करें। मान्यवर काशीराम को हमेशा याद रखा जाएगा, उनको सेकंड अम्बेडकर माना जाएगा। लेकिन जो अपने परिवारों के साथ जुड़ेंगे उन्हें कोई कुछ नहीं मानेगा। डॉक्टर अम्बेडकर यदि अपने परिवार से जुड़ते, अपने परिवार का ध्यान करते, तो डॉक्टर अम्बेडकर को आज कोई नहीं मानता। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बाबा साहब जा रहे थे लंदन, जो सेपरेट सेटलमेंट था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, जो उनका वो कम्युनल राइट्स का अधिकार था, जब बाबा साहब लेकर आए, तब 26 सितंबर सन 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन किया। जब जा रहे थे तब उनकी पत्नी ने कहा था कि राजरतन मर जाएगा, वहां मत जाओ। बाबा साहब ने कहा, तू एक राजरतन की चिंता करती है, तुझे मालूम नहीं है 17 करोड़ राजरतन है। आज मैं नहीं गया तो वो सबका हाल बेकार हो जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने राजरतन की चिंता नहीं की, अपने पुत्र की चिंता नहीं की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार बच्चे, अपने कफन भी नहीं था उनके पास, उसने रमाबाई ने अपना साड़ी फाड़कर उस पर डाला था। जो समाज के लिए त्याग करते हैं आदमी, हमेशा उन्हें याद किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहन जी, इस परिवार को छोड़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों को जीवन दिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हमारा जो अधिकार है, जो आज हमको रिजर्वेशन का अधिकार मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा मिला है, वो कम्युनल राइट के द्वारा मिला है, जो बाबा साहब अम्बेडकर 26 सितंबर सन 1932 को गांधी ने जो आमरण अनशन किया था। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण नहीं लाते तो आज तुम भी यहाँ पर नहीं होते, न मैं होता। बाबा साहब आरक्षण लेकर आए तो बहुत से लोगों को नौकरियां मिली, बहुत से लोगों की नौकरी मिलकर उनका जीवन आगे बढ़ा। बाबा साहब आरक्षण लाए तो ढेर सारे एमपी एमएलए बने, बाबा साहब आरक्षण लाए, ढेर सारे आईजी और डीआईजी और ढेर सारे कमिश्नर बने। इसलिए बाबा साहब को हमेशा याद इसलिए किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं करी। ज्योतिराव फुले ने अपने परिवार की
चिंता नहीं करी, बुद्ध ने अपने परिवार की कभी चिंता नहीं करी, कबीर ने अपने परिवार की कभी चिंता नहीं करी, रामास्वामी नायकर की बीवी में और उनमें झगड़ा होता था, उन्होंने कभी परिवार को, जो परिवार को बचाने की कोशिश करता है वो समाज को नहीं बचा सकता। समाज को वही बचा सकता है जो समाज के लिए हर तरह से खड़ा है। तो मैं बहन जी से कहना चाहूंगा कि इसमें बदलाव करो। मैं ये नहीं कहता हूं, इसमें बदलाव करो। अपने भाई को और अपने भतीजे को तुरंत एक साइड करो, और इसमें जो पुराने कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के जो लोग लगे हुए हैं, मुझे तो कभी इलेक्शन लड़ना नहीं है, न मुझे आना, और अब मैं कोई परवाह भी नहीं करता। जो सच है समाज के हित में है वो बात करूंगा, मैं परवाह नहीं करता, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरा वोट और मेरी चोट और मेरा व्यवहार बहुजन समाज पार्टी के लिए है जब तक मैं जिंदा हूं।